शुभ दोपहर मित्रों, मेरा नाम एंड्रे लोबोव है। मैं स्टीन कंपनी से हूँ। आज मैं आपको उस किट से परिचित करना चाहता हूँ जिसे हमने भारत में शिपमेंट के लिए तैयार किया है। यह भारत के सबसे लोकप्रिय टुक टुक बजाज मैक्सिमा के लिए बनाया गया सेट है। दिलचस्प क्या है? सबसे दिलचस्प बात यह है कि बजाज मैक्सिमा के लिए ये किट इतने छोटे DA90S इंजन का उपयोग करती है। मैं इसके लिए क्यों नहीं डरता? क्योंकि यहाँ स्लावियांका बहुत ही किफ़ायती, बहुत विश्वसनीय है और इतनी छोटी मोटर भी आसानी से भारी टुक टुक का सामना कर सकती है, क्योंकि हमने उस पर गियर बॉक्स छोड़ दिया था। और यह गियर बॉक्स बहुत विश्वसनीय है क्योंकि इसे डीजल संस्करण के लिए बनाया गया था। कुबोट इंजन के साथ 9 हॉर्स पावर का डीजल संस्करण। खैर, हमने बॉक्स पर ऐसी मोटर लगाने के लिए कुबोट मोटर को हटा दिया। हमने एक ब्रैकेट का इस्तेमाल किया, यानी यहाँ एक इलेक्ट्रिक मोटर लगाई गई है। यह इन 4 बोल्टों से जुड़ी हुई है और अडेप्टर कपलिंग की मदद से गियर बॉक्स से जुड़ी हुई है। इस तरह का एक बॉक्स बनाया गया था ताकि कहीं भी कुछ भी नहीं देखा जा सके। फ्रेम में जाने वाले पाइप में कुछ भी वेल्ड नहीं किया जा सकता है। इस बॉक्स को इन फास्टनरों के द्वारा लगाया जा सकता है। इसमें क्या स्थापित है? इसमें एक शक्तिशाली DC-DC कन्वर्टर है जो 60 वॉट को 72 में परिवर्तित करता है और आपको इसे बिजली से चलाने की अनुमति देता है। अर्थात 12 वोल्ट आपको पूरे ऑन बोर्ड सिस्टम को पावर देने की अनुमति देता है। ये लाइट है, ये टर्न सिग्नल है, ये ब्रेक लाइट है, ये एक इमरजेंसी लाइट है, यानी सभी बिजली सिग्नल इस DC कन्वर्टर द्वारा फीड किया जाता है। बहुत विश्वसनीय है। यहाँ सभी प्रकार के रिले भी लगाए गए हैं जो ऑन बोर्ड सिस्टम को बहुत कुशलता से काम करने की अनुमति देता है। और निश्चित रूप से नियंत्रक जो इंजन और बैटरी दोनों को नियंत्रित करता है। अर्थात यह नियंत्रक आपकी ज़रूरत की हर चीज़ करता है। अब यहाँ ऐसा कनेक्टर है जो स्कूटर बॉडी के नीचे बैटरी से जुड़ा है। किसी भी बैटरी का उपयोग किया जा सकता है। आप एक लेड बैटरी का उपयोग कर सकते हैं। यह आसानी से 32 एम्पीयर घंटा दे सकता है। हम लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी को 25 एम्पीयर घंटा पर लगाते हैं। यहाँ और क्या दिलचस्प है, हम ऐसे चार्जर को ट्राइसिकल की सीट के नीचे लगाते हैं और इसे ऐसे ब्रैकेट से जोड़ दिया जाता है। चार्जर आपको ऐसे केबल का उपयोग करके ट्राइसिकल बैटरी को 2 घंटे में चार्ज करने की अनुमति देता है। विद्युत बॉक्स के नीचे, बॉडी के नीचे 2 ऐसे स्विच केबिन में खींचे जाते हैं। यानी ये स्विच आपको फॉरवर्ड और रिवर्स मोड को चालू करने की अनुमति देता है, लेकिन ये स्विच आपको कंट्रोलर इंजन चालू और बंद करने की अनुमति देता है। थ्रॉटल स्टिक बहुत मानक है। इसे एक नियमित स्थान पर रखा गया है और इस हैंडल से इंजन को नियंत्रित करना बहुत सुविधाजनक है। और क्या,
बाहर से बॉडी के नीचे एक बहुत ही सुलभ जगह पर टैंक के बगल में ऐसा सॉकेट प्रदर्शित होता है। इस सॉकेट को इन दो बोल्टों की मदद से नियमित स्थानों पर भी बांधा जाता है और आपको 220 वोल्ट का प्लग डालने की अनुमति देता है। यानी इस तरह से यहाँ डालना बहुत आसान है। और ये 220 वोल्ट सॉकेट में बस बैटरी 2 घंटे में चार्ज हो जाएगी। और इस तथ्य के कारण कि मोटर बहुत किफ़ायती है, आप 50 एम्पीयर घंटे की बैटरी पर 50 किलोमीटर ड्राइव कर सकते हैं। इस किट के लिए 2 कंट्रोलर और 2 सोलर पैनल की स्थापना भी विकसित की गई है। और यदि ग्राहक इन पैनलों को स्थापित करता है तो सिद्धांत रूप में चार्जर केवल एक सुरक्षा उपकरण के रूप में होता है। अन्यथा इसकी आवश्यकता नहीं होती है। सौर पैनल लगातार बैटरी को रिचार्ज करते हैं और दैनिक माइलेज को 25 किलोमीटर तक बढ़ाते हैं। यानी मैंने मॉस्को के पास की धूप में 3 दिनों तक इसका परीक्षण किया। मैंने अपने कार्यालय तक 25 किलोमीटर की दूर तय की। दिन के दौरान सौर पैनलों का उपयोग करके तिपैया को चार्ज किया गया था। दिन के दौरान मैं और 25 किलोमीटर ड्राइव कर सकता था और फिर मैं घर वापस गया 25 किलोमीटर और चलाए। इसका मतलब है कि मॉस्को की परिस्थितियों में एक दिन में 75 किलोमीटर ड्राइव करना निश्चित रूप से संभव है, जिससे मुझे बहुत खुशी हुई। तो इस किट में और क्या है? खैर, वास्तव में हमने इसे तैयार किया। इसके लिए बहुत विश्वसनीय बॉक्स बनाएं। एक बॉक्स में हमारे पास बैटरी है और दूसरे बॉक्स में हमारे पास मोटर्स हैं। सभी इलेक्ट्रिक्स ब्रैकेट के साथ है। हम सभी इसे पैक करते हैं और भारत में शिपमेंट के लिए किट तैयार करते हैं। निकट भविष्य में वह वहां जाएगा और मुझे लगता है कि जो पार्टनर्स उसे वहां देखने के लिए उत्सुक हैं, वे बहुत खुश और पूर्ण होंगे। धन्यवाद। आपको हमारी नई उपलब्धि के बारे में बताते हुए खुशी हुई।